दोस्तों साथियों, यह वीडियो अनुभव एवं ऑब्जर्वेशन के आधार पर है। इसमें बेसिकली क्या है, आजकल ये देखने को मिलता है, चाहे आप हॉस्पिटल में जाएं या इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, तो आपको एक जनरली जो देखने को मिलता है वो ये है कि कोई यंगस्टर, मान लो बॉस आ गया इंडस्ट्री में, या कोई यंगस्टर डॉक्टर डिपार्टमेंट हेड बन के आ गया हॉस्पिटल में, तो देखने को मिलता है कि जो थोड़े से उम्र दराज लोग होते हैं या उम्र में ज़्यादा बड़े लोग होते हैं, या इस तरह का जो माहौल होता है, तो वो सोचते हैं यार ये तो 25 साल का लड़का डिपार्टमेंट हेड बन के आ गया हॉस्पिटल में, या 25 साल का लड़का इंडस्ट्री में सीईओ बन के आ गया। तो और वो फीलिंग जो है ना, वहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, और लोग सपोर्ट करने की बजाय वहाँ एक गैप शुरू हो जाता है, और अंदर से सपोर्ट करना वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उनका सपोर्ट नहीं करते। मे बी बिकॉज ऑफ के भाई हम हमारी इतनी उम्र है और हमने इतना कुछ काम किया और हमने इतना सीखा और हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन यंग लड़के को बाहर से ले लिया जो बहुत हमसे छोटा है, और है इस तरह की फीलिंग जनरली बहुत सारी जगह देखने को मिलती है, हर सेगमेंट में। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो है ना, बड़ा बदलाव आ गया है चीज़ों में। पहले पहले कंसेप्ट था कि भाई सीनियर लोगों से जूनियर लोग सीखते थे, एक फीलिंग थी, आज भी है वो फीलिंग सीनियर लोगों में। सीनियर लोग ये सोचते हैं कि यार जूनियर है तो वो हमसे सीखे, हमने जो हमारा एक रिच एक्सपीरियंस है, हमने जो सीखा है, बहुत कुछ हम जानते हैं, वो नीचे वाला हमसे सीखे, तब वो जो है ना हमारे ऊपर रूल कर पाएगा, हमसे सीखे वो। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ज़माना बदल गया है साहब। अब ये देखिए कि आजकल जो लोग हैं, एमबीए प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करके आते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छा, एमबीबीएस, एमडी, एमडी के बाद डीएम, सुपर स्पेशलाइजेशन वगैरह करके आते हैं, एंड सेम आईआईटीएंस, बहुत अच्छे कॉलेज से प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करके आते हैं, एंड वेरी यंग एज में वो जो है ना डिपार्टमेंट हेड बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं। और जो उम्र दराज लोग हैं वो फिर महसूस करते हैं ईर्ष्या, जलन, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वो एक टीम वर्क और एक रिजल्ट ओरिएंटेशन वो नहीं बन पाता जो बनना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे जो जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है और जो जनरली मैंने सीखा है, देखा है, मेरा डिस्कशन हुआ है, मैं आप पे बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि पहले ये कंसेप्ट था कि सीनियर लोगों से जूनियर सीखें या उम्र दराज लोगों से यंगस्टर सीखें। अब वक्त बदल गया है। अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं एमबीए प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करके, या आईआईटीएंस या डॉक्टर्स, उनका विशेष ध्यान रहता है बहुत डिटेल, डीप स्ट्रेंथ, यानी डीप स्टडी का, कि वो बहुत अच्छा इवन डीएम, एमडी के बाद डीएम करते हैं और बहुत कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन और सीखते हैं चीज़ों को, और वो एक मतलब बिल्कुल जो है ना बहुत डीप तक जाकर के चीज़ों को पकड़ते हैं, सीखते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका ज़बरदस्त हो जाता है। और उनमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं अब, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं 25 और 30 की एज में डिपार्टमेंट हेड बन जाते हैं, वेदर से हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट और संस्थान कहीं भी, तो उनके अंदर दो चीज़ें हैं। आज के ज़माने में दो चीज़ें हैं जो आप महसूस करेंगे, मैं उम्र दराज लोगों के लिए कह रहा हूँ, महसूस करेंगे। एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं वो अपने माइंड में, जो पढ़ के आते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा इनोवेशन। ये दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। कम्पिटिटिव माहौल है ना, कम्पिटिटिव माहौल में हमें बहुत फास्ट और बहुत डीप स्टडी के साथ चलना होता है, और बहुत कुछ नया एडवांस टेक्नोलॉजी में कुछ नया प्रूव करना होता है, अपना मेटल प्रूव करना होता है। तो उसके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। यंगस्टर्स जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके सीईओ और एचओडी लेवल पे काम कर रहे हैं, और आपको लगता है या हमको लगता है कि यार ये इतना यंग, और ईर्ष्या जलन होती है। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि यस, ये जो यंगस्टर है, ये जो 25, 30, 35 साल की एज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गया या सीईओ बन गया है, तो इसके पास बहुत कुछ नया है और हमें इससे सीखना चाहिए। तो वो ज़माना है अब कि अब जो है अब जो हम यंगस्टर से सीखने का ज़माना है। अब जो यंग बॉस है हमारा, उससे हमें सीखना चाहिए, जिससे कि हमारे जो गोल हैं वो भी पूरे हो जाए और उसके गोल हैं वो भी पूरे हो जाए, और संस्थान
इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी पूरे हो जाएं। ये तभी पूरे हो सकते हैं जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि अब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा सीख करके आ रहे हैं और हमें उनसे सीखना है, उम्र दराज लोगों को उनसे सीखना है और उनके साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने हैं, अपने एक्सपीरियंस भी साझा करने हैं, और तभी हम एक अच्छी टीम के रूप में बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे और संस्थान के ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाएंगे और अपने ऑब्जेक्टिव भी पूरे कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपका कितना भी टैलेंट हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर एक कंपेशन, एक दूसरे के पेन को आप नहीं समझते हैं, या कोहेशन, एक टीम में काम नहीं करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं ब्रेक होता रहेगा और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और संस्थान के गोल भी अचीव नहीं हो पाएंगे और आप पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे और आप जो जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि हम जो यंगस्टर्स आ रहे हैं आज बड़े बड़े पोस्टों पर, एचओडी लेवल पे, सीईओ बन करके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन करके इन हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज, उनकी हम आदर करें, रेस्पेक्ट करें, उनकी डिग्निटी को स्वीकार करें और उनसे हम सीखने का हमारा नज़रिया हम बदलें कि यस, हमें उनसे सीखना है और उनके हिसाब से काम करना है। तभी हम सब मिलकर के काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, इफ वी वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ वी हैव टू टाई इट टू आवर गोल, नॉट टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स, है ना। यानी हम लोगों की एक दूसरे की बुराई, ईर्ष्या, जलन नहीं करते रहेंगे तो दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें चाहे वो यंगस्टर्स है या उम्रदराज लोग हैं, सबको एक दूसरे के साथ को रेस्पेक्ट वे में बात करनी है और रेस्पेक्ट के साथ एक दूसरे से सीखना है। और यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी को, उनके व्यक्तित्व को हमें स्वीकार करते हुए और उनसे सीखना है और उनके हिसाब से हमें काम करना है। ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर पाएंगे। ये देखिए, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मान के चलें कि जो बंदा प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आया है सीईओ बन करके या हेड लेवल पे, या तो वो कहीं ना कहीं हमसे बेहतर जानता है, एडवांस टेक्नोलॉजी में मास्टर है और वो एक इनोवेशन आगे बेहतर कर सकता है। तो उसके साथ मिलकर के हमें सीखना होगा, तभी हम जो है ना हमारे गोल हम पूरे कर पाएंगे, जब हम उसको सपोर्ट करेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से।